दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से SIR सर्वे शुरू हुआ है। SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसे हम आसान लफ्ज़ों में अगर समझना चाहे तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन यादी जो है, वोटर लिस्ट जो है, उसमें सुधार लाने के लिए SIR का सर्वे शुरू किया गया है। अब हमें SIR में करना क्या है? हमारे घर तक BLO ये फॉर्म लेकर आएंगे। ये SIR फॉर्म है। जैसे कि ये मेरा फॉर्म है, तो हमें इस फॉर्म में नंबर 1, नंबर 2 ये 2 कॉलम छोड़ देना है। इन्हें छेड़ना नहीं है, इसमें कुछ लिखना नहीं। लेकिन नंबर 3 का जो फॉर्म कॉलम है उसमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल है, 9 क्वेश्चन है, 9 तरह की हमें मालूमात देनी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये मेरा फॉर्म है। तो सबसे पहले मुझे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगवानी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी फ़ोटो लगा दिया। अब मुझे पहला इसमें सवाल है कि जन्म तारीख। तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से पूरी तरह कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मेरा आधार क्रमांक, ये मैंने अपना आधार नंबर यहाँ दर्ज कर दिया। तीसरा है मोबाइल क्रमांक, तो यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। चौथा है कि वडिलाचे पालकाचे नाव, तो मैंने यहाँ अपने वालिद साहब का, अपने पिताजी का नाम यहाँ लिख दिया, अब्दुल करीम अब्दुल समद। इसके बाद वडिलाचे पालकाचे ओळखपत्र क्रमांक उपलब्ध असल्यास, यानी अगर उनका वोटिंग कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, वह हयात है, तो उनका वोटिंग कार्ड नंबर। अब मेरे वालिद साहब हयात है, मैंने उनका यहाँ वोटिंग जो कार्ड है उसका नंबर यहाँ दर्ज कर दिया। इसके बाद है आईचे नाव, यहाँ मतलब मेरी माँ का नाम, माता जी का नाम, ये मैंने लिख दिया कमरुन्निसा। इसके बाद आईचे मतदार ओळखपत्र उपलब्ध असल्यास, अब ये तो हयाती नहीं है, तो इनका वोटिंग कार्ड का नंबर मुझे यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि उपलब्ध असल्यास, वहाँ मतलब लिखना भी जरूरी है, नहीं भी लिखे तो चलता। इसके बाद मुझे लिखना है कि पति के व पतिचे नाम। अब ये मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी पत्नी का नाम आएगा, तो ये मैंने नाइस्ट पर मेरी बीवी का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है कि पति या पत्नीचे ओळखपत्र क्रमांक उपलब्ध असल्यास, अब ये मेरे पास मेरी बीवी का मतदान कार्ड मौजूद है, ये मैंने ये नंबर लिख दिया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवालों के मैंने जवाब दे दिया। अब आप ही बताइए इसमें क्या हार्ड है? बिल्कुल आसान है। हमारा आधार नंबर, हमारी जन्म तारीख, हमारे वालिद का नाम, हमारे माँ का नाम, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें डरने झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में ये यहाँ मेरी सिग्नेचर है तारीख के साथ। जैसे आज 4 तारीख को मैंने फॉर्म कंप्लीट किया, तो 4/7/2026। तो बस मुझे ये इस तरह से मालूमात देनी है और ये फॉर्म कंप्लीट करके मुझे अपने BLO के पास पहुंचाना है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि अगर हम अब जितने भी हमारे घर पर 18 साल के ऊपर के जो मेम्बरान हैं, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, मतदान यादी जो है उसमें नाम है, तो उन सबके फॉर्म BLO हमारे पास लाके देंगे। हमें इसी तरह सबकी मालूमात देना है। अब सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि ये हो गया मेरा फॉर्म। अब अगर मैं मेरी मिसेस का फॉर्म भरूँगा तो मुझे मिसेस की पूरी वही मालूमात लगी, उनके जन्म तारीख, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर। अब जो चौथा जो सवाल है वडिलाचे पालकाचे नाव, तो यहाँ मैं मेरी बीवी का फॉर्म भरते वक्त मुझे ये इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर वडिला के उनके पिताजी का, उनके वालिद का नाम नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ शोहर का नाम आएगा। यानी मैं मेरी बीवी का फॉर्म भर रहा हूँ तो इस जगह पर मेरा नाम आएगा। सिर्फ हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वो पालक, अब शादी के बाद तो पालक उसका शोहर ही रहता है, तो यहाँ पर वडील की जगह पालक का नाम आएगा। तो बस इस बात का आप ख्याल रखें और बिल्कुल डरने की, झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के अफवाह पर ख्याल नहीं देना है और हमें BLO का सपोर्ट करना है और हमें
ये SIR सर्वे जो है, इसमें पूरी तरह से हमें जिम्मेदारी के साथ ये सर्वे कराना है, क्योंकि डरेंगे वो जो बांग्लादेशी है, डरेंगे वो जो पाकिस्तानी है। हम तो भारतीय है, हम तो हिंदुस्तानी है, क्योंकि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के अफवाहों पर ख्याल देना नहीं है। अगर हम 3 बार BLO आने के बाद भी अगर हम कोई वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसमें लापरवाही कर रहे हैं, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आगे चलकर जो मतदान यादी बनी है, जो वोटिंग लिस्ट बनी है, उसमें हमारा नाम कट जाएगा। फिर हमें तहसील की खाक छानना है, तहसील के चक्कर लगाना है। तो ये सब परेशानियों से बचने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ ये फॉर्म भरना है। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर आप कहेंगे कि भाई ये फॉर्म कौन भरेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप BLO की मदद ले सकते हैं, कोई पढ़े लिखे इंसान की मदद ले सकते हैं। और मैं आपको अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ कि मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। अगर आपको ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत जा रही है तो मैं हूँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी जा रही है तो मैं हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें और बिल्कुल मुतमईन होकर, इत्मीनान रखकर ये SIR सर्वे करें। इसकी जो डेडलाइन है वो 1 जुलाई से लेकर तो 1 अगस्त तक है, लेकिन हमें 20 जुलाई तक ये फॉर्म BLO के पास जमा करना है, ताकि वो 10 दिन में ऑनलाइन कर सके। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम अपना ये काम अपनी पूरी फैमिली का एक जिम्मेदार के नाते, एक जिम्मेदारी के साथ हम अपना सर्वे कराएं। बस दोस्तों, मैं यही बताने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाई है। अब मैं आपको ये जो मेरा फॉर्म है, शमीम अहमद अब्दुल करीम, ये फॉर्म मैंने जो कंप्लीट किया है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि किस तरह आपको ये फॉर्म भरना है। देखिए, बस दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि ये SIR जो सर्वे है, इसमें हम भरपूर तरीके से हिस्सा लें। शुक्रिया दोस्तों।